वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल कोचिंग क्लासेस। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट जितेन और मैं लेके आया हूं आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10 की पहली पोयम द फाउंटेन। इसकी इमेज कुछ ऐसी दिखेगी। तो पोयम द फाउंटेन यह कविता लिखी गई है जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा। जेम्स रसेल लॉवेल ने इस कविता में फाउंटेन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया है और उसके माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि हम लगातार और निरंतर अपने कार्य को करते रहें, जिससे कि हमें हमारा लक्ष्य आसानी से मिल सके। तो मैं चाहूँगा कि टाइम वेस्ट ना किया जाए, तो इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night। आप इसको जो सनशाइन का वीडियो है आप इसमें देख सकते हैं। सनशाइन की जो इमेज है ऐसे शाइन करेगा और ऐसा फाउंटेन रहेगा, तो आप इस चीज़ को इस यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, तो अब पोयम स्टार्ट करते हैं। इनटू मतलब में, सनशाइन सूर्य का प्रकाश, फुल भरा हुआ, लाइट प्रकाश। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कवि जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं कि ऐ फव्वारे, तुम सूर्य के प्रकाश में पूरी तरह प्रकाश से युक्त रहते हो। ऐ फव्वारे, तुम सूर्य के प्रकाश में पूरी तरह प्रकाश से युक्त रहते हो। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग मतलब होता है उछलते हुए, उछलता कूदता हुआ फव्वारा। फ्लैशिंग चमकता हुआ। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न का मतलब मॉर्निंग है, तो सुबह से लेकर रात तक तुम लगातार बहते रहते हो। पूरी 4 लाइनों को फिर से देखेंगे। कवि कहता है ऐ फव्वारे, तुम सूर्य के प्रकाश में पूरी तरह प्रकाश से युक्त होते हो। उछलते कूदते चमकते हुए, उछलते कूदते चमकते हुए तुम सुबह से लेकर रात तक लगातार बहते रहते हो। नेक्स्ट स्टेंजा। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मून लाइट, रात में जब चंद्रमा का प्रकाश होता है तब तुम बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ते हो। रात में जब चंद्रमा का प्रकाश होता है तब तुम बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ते हो। अब नीचे है वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेव का मतलब लहरों से है और इसका अर्थ लेंगे हम चौथी लाइन से। व्हेन मीन्स जब, द विंड ब्लो, ब्लो मीन्स बहना, हवा के चलने से है। तो जब हवा चलती है तो तुम्हारी लहरें फूलों की तरह झूमती हुई दिखाई पड़ती हैं। एंड नाउ थर्ड स्टेंजा। इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टार लाइट, कवि कहता है कि जब तारों का हल्का प्रकाश होता है, तारों का जब हल्का सा प्रकाश होता है तब तुम, रस मतलब भागना, बहने से है यहाँ पर, तो तब तुम झाग युक्त होकर बहते हो और ऐसा प्रतीत होता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब आधी रात, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम आधी रात में भी खुश रहते हो और दिन में भी खुश रहते हो। Ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary। Ever in motion, कभी कहता है कि जब कभी तुम गतिमान अवस्था में होते हो, जब कभी तुम गतिमान अवस्था में होते हो तो ब्लिथसम, ब्लिथसम मतलब होता है प्रफुल्लित, चेयरी मतलब खुशी से भरे होना, तो तुम प्रफुल्लित और खुशी से युक्त दिखाई पड़ते हो। प्रफुल्लित का मतलब होता है उत्साह से भरे होना। तो कभी कहता है कि जब कभी तुम गतिमान होते हो, तुम्हारी गतिमान अवस्था यह दर्शाती है कि तुम उत्साह से भरे और प्रसन्नचित होते हो, खुश होते हो। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वॉर्ड नेवर अ वेरी, स्टिल का मतलब अभी भी, क्लाइंब मतलब चढ़ने से है, हेवन वर्ड मतलब स्वर की ओर। नेवर अवियरी, नेवर कभी नहीं, अवियरी मतलब बिना थकान का अनुभव किए हुए। तो कवि कहता है कि तुम
बिना थकान का अनुभव किए हुए अभी भी स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हो, स्वर्ग में चल रहे हो, अर्थात अपने प्रगति पथ पर आगे की ओर बढ़ रहे हो। तो ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। बाकी के 4 स्टेंजा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे इस पोएम का दूसरा पार्ट जल्द ही देखें, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।